सफल होगी तेरी आराधना। आरती, कल जो आदमी ने बदसलूकी की ना तुम्हारे साथ, ये उनकी बहन है, तुमसे माफी मांगने के लिए आई। इधर आ। तुम्हें तकलीफ थी ना उसका मेरा हाथ पकड़ने से, तो तुम रखो माफी, मुझे नहीं चाहिए। वैसे भी ऐसे फालतू लोगों के लिए टाइम नहीं है मेरे पास में। अरे क्या भरोसा इनका, कल भाई ने मेरा हाथ पकड़ा था, पता चला आज बेटा उठा के लेकर गया तो। वैसे भी देखकर ही चोट लग रहा है ये तो। ये लड़की और इसकी बातें ना किसी दिन मरवाएगी है। वैसे मैं तो चली, तुम करो तुम्हें जो करना है। भैया जी, हाँ आपकी और मैडम की फोटो फ्रेम होके आ गई है। ठीक है, पीछे लगवा दो। देखिए, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये तो वो सेम शक्ल। ये आप दोनों आपस में क्या खुसफुस कर रहे हैं? एक्चुअली ना, अब हम समझ गए कि माधव ने आपकी मंगेतर आरती जी का हाथ क्यों पकड़ा था। मतलब ये आपकी मंगेतर ही है ना? हाँ, आरती है ये। इसीलिए माधव ने उसका हाथ पकड़ा। क्या बकवास है। हमारी मंगेतर का नाम आरती है तो आपका भाई उसका हाथ पकड़ लेगा? राइट क्यों ले रहा है? हमें सीधा जाना था। ओए, नौकरी प्यारी नहीं है क्या? ओए, ये कहाँ लेकर जा रहा है, कहाँ घुमा रहा है गाड़ी है? फ्री की मिले तो क्या कहीं भी लेकर जाएगा? चल पीछे ले, मुझे मार्केट जाना है। अरे मैं तुमसे बात कर रही हूँ, सुन रहे हो? ये कैसे मुमकिन है? ये बात हम भी नहीं समझ पा रहे। वही चेहरा, वही कद काठी, इसकी शक्ल तो बिल्कुल माधव की एक्स वाइफ से मिलती जुलती है। माधव की पत्नी जिसकी मौत हुई थी 5 महीने पहले एक हादसे में। अरे लेकिन आरती तो इसी गांव में पैदा हुई है ना, बचपन से जानते हैं हम उसे, साथ में पले बड़े हम। अरे बचपन में ही हमारी शादी फिक्स हो गई थी उसके साथ। अरे अभी कुछ महीने पहले ही तो हमारी सगाई हुई है उससे। अरे तुम तो पूरे सरफिरे आदमी निकले, मतलब हमारे ड्राइवर को हटाकर हमारी गाड़ी में आ गए। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? हाँ, कल हमारा हाथ पकड़ा था और आज हमें अगवा कर लिया। देखो, वैसे तो किशनगंज में हमारे बहुत सारे दीवाने हैं, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम हैं ही इतनी बला की खूबसूरत, तो क्या कर सकते हैं। लेकिन हम ना तुम्हें एक फ्री एडवाइस देते हैं। अब अरमान तो किसी के भी हो सकते हैं, पर मैं हर किसी की किस्मत में तो नहीं हूं ना। एक दो ने तो कोशिश भी की थी, पर बेचारे बचे नहीं। वैसे हमारी बॉडीगार्ड्स ना अभी आते ही होंगे, तुम भी नहीं बचोगे।
तेरी हिम्मत कैसे हुई मैडम को अगवा करने की? मुझे पता है ना, ये हमारी भाभी हैं। इसका मतलब कल जो कुछ भी हुआ वो एक गलतफहमी थी। किसने की तुम्हारी ये हालत? हाँ, एक मिनट तू अगर यहां है, आरती कहाँ है? भैया जी, जो कल साहब आपसे मिलने आए थे ना, वो एकदम पागल हैं। हमारे मुंह में कपड़ा ठूस दिया है, हमारा हाथ पैर बांध दिए, हमारा ड्रेस पहन के गाड़ी में बैठे मैडम को लेके चले गए। अब बॉडीगार्ड गए हैं उनके पीछे, उनको फोन लगाइए। खड़े खड़े देख के आ रहे हो, फोन लगा बॉडीगार्ड को। फोन दे यहाँ। अरे तू तो बड़ा हीरो निकला, फिर से इन दोनों को धोबी पे छाड़ दे दी। पर तू आरम को तो छू भी नहीं पाएगा, वो बस एक बार यहाँ आ गया ना, फिर तो तेरी खैर नहीं। तू बस इंतजार कर। अरे गलती हो गई हमसे, जो तुम्हारे भाई को जिंदा छोड़ दिया कल हमने। अब की बार ना छोड़ेंगे नहीं उसको। क्यों कर रही हो यार रंगा? मुझसे दूर क्यों भाग रही हो तुम? ये 5 महीने एक एक पल कैसे गुजारा है जानती हो तुम? तुम्हारे बगैर कैसा रहा हूं मैं, क्या हाल रहा है मेरा, अंदाजा है तुम्हें? किससे दूर भागना चाहती हो तुम मुझसे? ये जो पहनावा है तुम्हारा, ये जो नकाब डाल के बैठे हुए हो, क्या ड्रामा है? किसी और की पहचान में क्यों अपने आप को ढालने की कोशिश कर रही हो? क्या वजह हो सकती है ये? और किससे कर रही हो तुम? अपने साबित जी से दूर भाग रही हो तुम, मुझसे दूर भाग रही हो तुम। जब तक तुम मुझे अपनी वजह नहीं बताओगे ना, हम यहां से कहीं नहीं जा रहे। वाह 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 वाह। डोंट माइंड। मतलब हम तो तुम्हें हीरो समझ बैठे थे, लेकिन तुम तो मजनू दीवाने निकले। हाँ, लेकिन मानना पड़ेगा, आज तक के पूरे किशनगंज में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि हमें आंख उठाकर भी देखे। अरे आरम के तो नाम से ही लोग हमें घर तक छोड़ने आते थे, लेकिन तुमने तो हमारे बॉडीगार्ड्स को पीटकर हमें ही यहाँ उठा लिया है। ज्यादा ही सन के निकले तुम तो। लेकिन देखो, अच्छा एडवेंचर था, तुम्हें मजा आया, हमें मजा आया, लेकिन अब बस, अब बहुत हो गया। अब हमें घर जाना है, अब ये खेल और नहीं होता। हम नई जगह पे और 1 मिनट भी नहीं रुक सकते। बहुत ही यक सी जगह है ये। आप बैठी रहो यहाँ पर। बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। होश में तो हो, क्या बात कर रही हो तुम?
यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं, तो ये ड्रामा करना मेरे साथ बंद करो और सच सच बताओ ये सब कर क्यों रही हो तुम? ये तो कहीं नहीं जाने वाली तुम। देखो मिस्टर सरफरी, हाँ मानती हूँ कि मुझे ये दीवानगी काफी पसंद है, लेकिन अभी इससे पहले कि यहाँ पे कोई बवंडर आ जाए, चुपचाप मुझे घर छोड़ कर आओ, ठीक है ना? वरना तुम्हें आराम से कोई नहीं बचा पाएगा। देखो वैसे तो तुम बुढ़ापे की ओर बढ़ ही रहे हो, लेकिन अब मरने वरने की उम्र नहीं हुई है यार तुम्हारी। तो क्यों बेकार में हमें यहाँ रखकर तुम सुसाइड मिशन पर जाना चाहते हो? अरे तुम्हें पता भी नहीं है कि आरम मुझे लेकर कितना पॉसेसिव है, और तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि इस वक्त वो तुम्हारे साथ क्या क्या करने के बारे में सोच रहा होगा। इसलिए इससे बेहतर है चलो मुझे घर छोड़कर आओ। होश में आओ, कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या ड्रामा कर रही हो यहाँ? तुम आराधना हो, कोई आरती वारती नहीं। क्या कब से आराधना आराधना की रट लगाए बैठे हो? हाँ कौन है ये आराधना? मेरी बीवी है वो। तुम मेरी बीवी हो। क्या? यकीन नहीं आता है तुम्हें? पागल समझ के रखा है मुझे, या तुम मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रही हो? ये हो तुम। वो बहू उसी का शक्ल है। कोई भी ये फोटो देखकर यही कहेगा कि ये आराधना ही है। वही तो, जब मैंने ये फोटो देखी ना तो मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। I mean, दो एक जैसे इंसान इतने सिमिलर कैसे हो सकते हैं? पहली बार में तो मुझे लगा कि आराधना मामी ही है। हाँ दीदी, इसकी शक्ल तो बिल्कुल भाभी जैसी है। हो सकता है ये भाभी हो, क्योंकि उन्हें गए सिर्फ 5 ही महीने हुए हैं और हमें उनकी लाश भी नहीं मिली। दीदी मुझे तो लगता है ये आराधना भाभी ही है। नहीं नहीं, ये आराधना नहीं, आरती है। माना कि इसकी शक्ल, नैन, नक्शा सब कुछ आराधना से मिलता है, लेकिन जरा गौर से तो देखो, पहनावा देखो, हेयर स्टाइल देखो, आराधना से बिल्कुल अलग है ना। और अगर ये आराधना है तो वो घर वापस क्यों नहीं आई? अपनी पहचान बदलकर हमसे छुपने की क्या जरूरत पड़ी उसे? दादी, ये जो फोटो है ना, ये फोटो हमने उसके घर पे खींचा था। हम और आर्यन गए थे वहां पर कंपनी की डील के बारे में बात करने के लिए। वहां ये फोटो हमें नजर आया। तब आरम ने हमसे कहा कि इन दोनों की पहचान बहुत पुरानी है और ये लड़की वही पली बड़ी है, उसी गांव में। इनकी शादी भी बहुत पहले तय हो गई है और हाल फिलहाल में उनकी सगाई भी हुई है। ये आराधना की हमशक्ल है। आराधना नहीं, आरती नाम है इसका। पर दीदी, इसकी शक्ल तो बिल्कुल आराधना भाभी जैसी है। अरे तभी तो इस लड़की को देखने के बाद माधव के होश उड़ गए थे। उसने ना सिर्फ उस लड़की का हाथ पकड़ा, आज तो उसे उठाकर कहीं और लेकर चला गया। फ्री मिड डे मील स्कैंडल से अभी तक हम उभरे नहीं हैं। कल को अगर इस कांड के बारे में बाहर सबको पता चल गया, हमारी इज्जत, हमारे परिवार की इज्जत, हमारी कंपनी की इज्जत सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगी। इस किडनैपिंग के बदनामी से हम कैसे निकल पाएंगे किशन? अरे यार मॉम, मुझे उस आरम का डर है। और देख लेना, वो मामू को छोड़ेगा नहीं बिल्कुल भी। और ये जो डील वील है ना, ये तो आप भूल ही जाओ। बहुत खतरनाक आदमी है मॉम वो। आरम तो क्या, गांव के सारे लोग यहाँ पहुंच जाएंगे। किसी के घर से उसकी मंगेतर को किडनैप करना, ये कोई मामूली बात नहीं है। दादी, हम समझ नहीं पा रहे आखिर माधव को हुआ क्या है। नहीं दीदी, मेरा मन नहीं मान रहा कि आराधना भाभी नहीं। बड़े भैया के हालात मैं समझ सकता हूँ। किशन, दादी, जीजी, किशन, क्या हो गया? अरे ये आप लोग ना ये वीडियो देखिए।
ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है। पता है इस वीडियो में क्या है? इस वीडियो में एक लड़की स्टेज पे डांस कर रही है और एक लड़का आता है, उसका हाथ पकड़कर खींच कर लेकर जाता है। आप लोगों को पता है इस वीडियो में जो लड़की है वो कौन है? अरे ये आराधना है। मेरी जेठानी आराधना, इस घर की बड़ी बहू, बड़े भैया की जिंदगी आराधना है। हम लोगों को लगा था जेठानी जी तो मर गई, पर ये तो एक नया अवतार लेके स्टेज पे मस्त एंजॉय कर रही है, डांस कर रही है। अरे वाह जेठानी जी वाह, मान गए आपको। वो आराधना नहीं आरती है। किशनगंज की आरती, आरम की मंगेतर आरती। आप सबको पता था? हाँ, हम तुमसे ज्यादा समझदार हैं, बेवकूफ कहीं की। ओ तेरी, ये तो पूरी हमारी डिट्टो सेल्फी है। पर मिस्टर सरफिरे, डोंट माइंड, मतलब आपकी बीवी सीता है और मैं गीता, जमीन आसमान का फर्क है। अरे देखो मुझे, ओह अच्छा 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 अच्छा, अब समझ आया। मतलब अब तक के ये सारी दीवानगी मेरे आशिक की नहीं, बल्कि इस बहन जी के पति की है। तो तुम अब तक हमारे चेहरे में अपनी बीवी ढूंढ रहे थे। हे भगवान। लेकिन देखो जो भी है, मैंने अब सब कुछ क्लियर कर दिया, ठीक है ना? अब मुझे घर जाना है, अब ये सब बहुत हो गया। और वैसे भी अब मुझे पता चल चुका है कि तुम मेरे आशिक नहीं हो, तो मुझे तुम्हारे साथ टाइम पास करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। चलो अब मुझे घर छोड़ कर आओ। बिजनेस डील करने आया था हमारे घर में, हमारी मंगेतर को देख के दिमाग खराब हो गया उसका, हाथ पकड़ लिया उसका। हाथ तो छुड़वा दिया हमने, लेकिन उसके बाद भी बाज नहीं आया वो। अरे हमारे ड्राइवर को पकड़ के उसके कपड़े उतारकर उसको बांध दिया, और हमारे ड्राइवर के कपड़े पहनकर खुद ड्राइवर बन गया। हमारी गाड़ी में हमारी आरती को लेकर अगवा हो गया। आप जानते हैं बरेली शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन माधव दास भरद्वाज की बात कर रहे हैं? जानते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं। अरे उस जैसा घटिया इंसान नहीं देखा हमने आज, कल ही गोली मार देनी चाहिए थी। कंट्रोल मिस्टर आरम, आगे बताइए क्या हुआ? अरे आगे क्या होना था, भेजा हमने हमारे बॉडीगार्ड को उसके पीछे, लेकिन इनको भी मारकर वो आरती को लेकर चला गया। अभी के अभी अरेस्ट करवाइए माधवदास भरद्वाज को, और अरेस्ट करने से पहले उसकी हर एक प्रॉपर्टी पर छापा मारिए। फोटो भेज रहे आरती का पता कीजिए कहां छुपा कर रखा है उसने, चेक करिए। आप फिक्र मत कीजिए, ये किडनैपिंग का मामला है, हम हर जगह तलाश करेंगे। जल्दी 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 इंस्पेक्टर जल्दी। ओके चलो। तुम लोग भी अपने आदमी भेजो। जी भैया जी। माधवदास भारद्वाज छोड़ेंगे नहीं तुझे। हमें ये समझ में नहीं आ रहा है भगवान, ये क्या लीला रचाई है आपने? क्या हमारी आराधना को वापस भेजकर इस नन्ही सी जान को फिर से माँ का साया देना चाहते हैं आप? क्या हमारा माधव जो 5 महीने से आग में झुलस रहा है, उसे और बढ़ा दिया है? क्या सच में हमारी आराधना जिंदा है? क्या आप हमारे जज्बातों के साथ खेल रहे हैं? लेकिन सच चाहे जो भी हो, हमें वो तस्वीर देखकर लगा कि जैसे वो लड़की कोई और नहीं, हमारी आराधना है, हमारी आराधना है। ना मैं ये चेहरा भूल सकता हूं, ना ये एहसास। वैसे चेहरे से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता आराधना, लेकिन ये जो तुम्हारा दिल है, ये जो तुम्हारी आंखें हैं, वो मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। इन
आंखों को देख के मैं तभी समझ गया था कि तुम ही मेरी आराधना हो, क्योंकि ये एहसास, ये प्यार मैं किसी और के लिए नहीं रख सकता, किसी और से नहीं जता सकता, किसी और के लिए महसूस नहीं कर सकता। गर्ल विद द प्रिटी आईज। प्रिटी आईज, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूं, गर्ल विद द प्रिटी आईज। जी, सिर्फ आंखें नहीं, मैं तो पूरी प्रिटी हूँ। क्या कहा तुमने? मैं पूरी। शट! बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। तब से देख रहा हूं बक बक करी जा रही हो, झूठ पे झूठ बोलती जा रही हो तुम। मेरी बात गौर से सुनो, मेरे साथ ये ड्रामा करने की कोशिश मत करना। मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारी क्या वजह है कि तुम अपनी आइडेंटिटी छुपा रही हो, लेकिन जब तक तुम ये नहीं मानती कि तुम आराधना, तुम यहां से नहीं जाने वाली। क्या? थोड़ा टाइम दे रहा हूं मैं तुम्हें, सोच के समझ के जवाब देना। अगर नहीं दोगी तो मेरे साथ यहीं फंसी रहोगी।